बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द कोर्स एक्सपर्ट सिस्टम्स और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है और एटॉमिक प्रोपोजिशंस किनको कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिक क्या होती है। तो द लॉजिक डिटरमिन्स वेदर इट इज जस्टिफाइड टू रीजन फ्रॉम गिवन एजम्पशंस टू अ कंक्लूजन। लॉजिक बताती है कि एजम्पशन से कंक्लूजन का सफर, यानी जो चीज आपको अवेलेबल है, जिन एजम्पशंस को लेके आप चले हैं, वहां से जो आपने कंक्लूजन तक का सफर तय किया है और कोई नई चीज ड्राइव की है। सो कैन यू जस्टिफाई द रीजन बिहाइंड इट? क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन एजम्पशन से कंक्लूजन का सफर आपने किस तरह से तय किया? मिसाल के तौर पे अ लॉजिशियन कैन नॉट डिटरमिन वेदर इट रेन्स। ये लॉजिशियन का काम नहीं है कि ये बताए कि रेन होगी या नहीं होगी, यानी कि वो कोई वेदर फोरकास्टर नहीं है, बल्कि ही कैन कंक्लूड इट रेन्स फ्रॉम द एजम्पशन। एजम्पशन से वो कंक्लूड कर सकता है कि रेन होगी या नहीं होगी। मिसाल के तौर पर उसके जहन में क्या है कि इफ आई हेयर ड्रिप्स ऑन द रूफ देन इट रेन्स। अगर मैं अपनी छत पे टप टप की आवाज सुनता हूँ तो इसका मतलब है कि बारिश हो रही है। एंड एट दिस टाइम आई हेयर ड्रिप्स ऑन द रूफ, और इस वक्त मैं सुन रहा हूँ कि बारिश के कतरे जो है ना वो ऊपर छत पे गिर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि मेरे जहन में ये है कि जिस वक्त मैं सुनूं कि बारिश के कतरे कतरे गिरने की आवाज छत पे आ रही है, ड्रिप्स की आवाज आ रही है रूफ पे, तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि बारिश हो रही है। ठीक है, और इस वक्त मैं सुन रहा हूँ ड्रिप्स ऑन द रूफ, सो आई कैन कंक्लूड दैट इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है ना, तो एक रूल मेरे जहन में है और एक करंट सिचुएशन मेरे पास है जिसको हम फैक्ट कहते हैं, उससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इस वक्त बारिश हो रही है। ठीक है ना, तो एजम्पशन से कंक्लूजन तक का सफर, ये काम है लॉजिशियन। ठीक है, वेदर फोरकास्टर तो है, वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है कि करंट जो है वो हवा का प्रेशर कितना है और फलाना और ह्यूमिडिटी और ये सारी चीजें, उनसे वो प्रिडिक्ट करता है साइंटिफिक फैक्ट से। और ये जो है ना, जो एजम्पशंस इसके पास हैं, उन एजम्पशन से वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ करता है। और कई हमारे पास जो है ना लॉजिक्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक से। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद प्रोपोजिशंस, relations between propositions and construction of arguments। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो प्रोपोजिशन से डील करती है, और अभी हमें पता ही नहीं कि प्रोपोजिशंस क्या है और प्रोपोजिशंस के दरमियान रिलेशंस किस तरह से होता है, और उन रिलेशंस से फिर हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें समझने के लिए जाहिर बात है कि हमें समझना होगा आर्गुमेंट क्या है, प्रोपोजिशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि द सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक इज मेड अप ऑफ प्रोपोजिशंस एंड कनेक्टिव्स। प्रोपोजिशनल लॉजिक का जो सिंटैक्स है उसमें दो चीजें होती हैं, उसमें प्रोपोजिशंस होती हैं और कनेक्टिव्स होते हैं। तो जनाब, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? A statement in some language that can be evaluated to either true or false। प्रोपोजिशन किसी भी लैंग्वेज में उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि इवेल्युएट होती है ट्रू या फॉल्स पर। ठीक है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि यहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मिसाल के तौर पे, इट इज रेनिंग, आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 5 + 5 = 10, इट इज ट्रू। टर्की इज इन एशिया, फॉल्स। रियाद इज द कैपिटल ऑफ KSA, ट्रू। नॉट प्रोपोजिशन। कौन सी प्रोपोजिशंस नहीं है? वेयर आर यू, तुम कहाँ हो भाई इस वक्त? तो इसका जवाब क्या, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? वो जगह बताएगा आपको किधर हो। ओ नो, ये प्रोपोजिशन नहीं। लिवरपूल इज नॉट, यानी किसी ने कोई सवाल पूछा, आपने कहा नहीं नहीं वो लिवरपूल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, सच या झूठ में नहीं होता, प्रोपोजिशंस नहीं कहलाते। प्रोपोजिशंस ये सेंटेंसेस होती हैं। और सबसे अच्छा प्रोपोजिशंस को चेक करने का जो मयार है ना, वो ये है कि आप उससे पहले ये फ्रेज लगा दें। जी, ये चीज पहले लगा दें, इट इज ट्रू दैट या इट इज फॉल्स दैट, ये लगा दें उस जुमले से पहले। और अगर उसके बाद भी वो जुमला मीनिंगफुल है, ठीक है, कोई सेंस रखता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोपोजिशन है। जी, वैलिड प्रोपोजिशंस कैन बी वैलिडेटेड टू आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे इट इज रेनिंग से पहले मैं कह दूं इट इज ट्रू दैट इट इज रेनिंग, हाँ जुमला सही है। लेकिन अगर मैं कहूं इट इज ट्रू दैट वेयर आर यू, तो ये तो कोई सेंस नहीं बना। इट इज ट्रू दैट वेयर आर यू, तो इट इज फॉल्स दैट टर्की इज इन एशिया। So ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। एन इजी वे टू डिटरमिन वेदर और नॉट अ स्टेटमेंट इज अ प्रोपोजिशन इज टू सी इफ यू कैन प्रीफिक्स इट। अगर आप उससे पहले ये चीज जोड़ें,
इट इज ट्रू दैट, या आप जोड़ें इट इज फॉल्स दैट, एंड इफ इट सब्सिक्वेंटली स्टिल मेक सेंस, और उसके बाद भी जुमला मीनिंगफुल रहे, तो इसका मतलब है कि वो एक प्रोपोजिशन है। अच्छा जनाब, तो ये तो हमने देख लिया कि प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स पर इवेल्युएट होते हैं, जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है। अच्छा, जब हम इसको प्रोसेस करने के लिए जाएंगे ना, तो हैरानगी होगी आपको कि हम उनको सिर्फ वेरिएबल असाइन कर देंगे, पी क्यू आर, यानी हर प्रोपोजिशन को हम कोई वेरिएबल असाइन करके फिर जो अब आगे हम डिफरेंट मैनिपुलेशन सीखेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक की, तो आप देखेंगे कि उसमें फिर हम इन वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हैं। तो अभी जो हमने इस स्लाइड में प्रोपोजिशनल लॉजिक का इंट्रोडक्शन लिया, प्रोपोजिशंस की बात की, तो वो सब एटॉमिक प्रोपोजिशंस। अब जब हम अगली स्लाइड का सफर तय करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से एटॉमिक प्रोपोजिशंस को हम कंबाइन करके कंपाउंड प्रोपोजिशंस बना सकते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस बना सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे कनेक्टिव्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे एटॉमिक प्रोपोजिशंस पर या दूसरे प्रोपोजिशंस पर, और फिर बनाएंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो वो हम डिस्कस करते हैं जनाब नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और वो मुतलाशी हैं इतने अच्छे टॉपिक्स के और डिस्कशन के, तो उन तक ये बात पहुंचाइए। उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, और सबसे पहले खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।